जवाब दिया मेरे पास में आधी साड़ी है, आपको दे देंगे, फिर हम अपने तन शरीर को कैसे रखेंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे कुछ भी करो, हमें कर चाहिए। महारानी तारा बेबस हो गई। जवाब दिया हमारे बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाने दो, हम तुम्हारे घर का इंतजाम कर दूंगी। तो रोहितास को परीक्षित महाराज दफनाया है, दफनाया जलाया नहीं है। रोहितास को जिस समय महाराज हरिश्चंद्र जी ने दफनाया, दोनों ही पति पत्नी पुत्र के विरह वियोग में पछाड़ खा के जमीन पर गिर गए। बहुत देर के बाद में राजा हरिश्चंद्र को होश आया तो पत्नी तारा से कहने लगे हमें कर चाहिए। बोले मेरे पास में कर नहीं है, हम कहां से दे दूं तुम्हें, अगर हमारे पास में कुछ दिखाई देता है तो ले लो। आधी साड़ी वो कर के बदले में ले ली महाराज हरिश्चंद्र जी ने। रानी तारा नंगिन हो गई, निर्वस्त्र हो गई। एक बाग में मंदिर है, वह बाग में बेहोश होकर के गिर गई और रोते रोते ये सो जाती है। जब तारा सो गई, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, एक मुर्दा को उठा लिया, रानी तारा के पास में लिटा दिया, ओठों से खून लगा दिया, काशी की गलियों में शोर मचा दिया। काशी के लोगों, काशी में डायन आ गई है, मंदिर में बच्चों को खा रही है। कितनी माताओं की गोद खाली कर दी उन्हें। नहीं मारा गया तो कितने बच्चों की, कितनी माताओं की गोद और खाली कर देगी, कितने बच्चों की काल बनेगी। ये खबर मिली है राजा जो थे काशी के, उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने काशी में से कालू मेहतर को बुलाया और जवाब दिया जाओ तुम, कोई डायन आई है सुना है, उसका वध कर दो। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को आदेश दे दिया। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के मंदिर में पहुंचे, देखा कोई और नहीं, उन्हीं की पत्नी तारा है। हाथ पकड़ करके झकझोर करके खड़ा किया, जवाब दिया नादान स्त्री, तेरा एक लड़का मर गया तो तू दूसरे के बच्चे को खाने लगी, तेरे ऊपर हमें ये भरोसा नहीं था। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी, मेरे मालिक का आदेश है, हम तुझे मारने आए। आज तारा कहने लगी महाराज मार दो, मैं बनना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। जब मेरा बेटा चला गया तो बेटा के बिना मैं रह करके क्या करूंगी, आपके हाथों से मर जाऊंगी तो मैं तर जाऊंगी, आप हमारे पुत्र के पास में भेज दीजिए। आज हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही अपनी पत्नी को मारने के लिए तलवार उछाली, हुआ क्या, हरिश्चंद्र तलवार महाराज हरिश्चंद्र की तलवार